Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the chapter number 7 of the book Beehive. And if you are new to the channel, then do subscribe and make sure you hit the bell icon to get notification of my new videos. So without wasting any time, let's get started. In this very video, I am going to discuss with you all the questions given at the end of the chapter under the heading Thinking About the Text, means the part 1. On your screen, you have the part 1, and according to the part 1, discuss in pair and answer each question below in a short paragraph, means you have to answer the questions in 30 to 40 words. Okay, so the question number 1 is, how many characters are there in the narrative? Name them. Don't forget the dog. कितने कैरेक्टर्स है स्टोरी में, उन सब के हमें नाम बताने हैं और डॉग को हमें नहीं भूलना है. मीन्स डॉग भी एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है. सो देर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग. और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? दे आर द नरेटर मीन्स जेरोम, second one is George, third one is Harris, and last but not the least means the fourth one is Montmorency. So these are the 4 main characters in the narrative, in the story. Okay, now the question number 2. According to question number 2, why did the narrator means Jerome volunteer to do the packing? नरेटर जो जेरोम जो है अपना खुद विलिंगली नाम जो है आगे खुद क्यों आता है पैकिंग के लिए? द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग. नरेटर को लगता है कि उसे सबसे ज़्यादा पैकिंग के बारे में पता है. ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन हु कैन डू द पैकिंग. मोर ओवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. दूसरी बात क्या थी कि उसको मौका मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू बॉस द जॉब. जॉब को बॉस करने के लिए मीन्स टू हैव अ लुक एंड गाइड एंड इंस्ट्रक्ट और गिव द डायरेक्शंस. किसको डायरेक्शंस देनी है? जॉर्ज और हैरिस को. ठीक है, एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शंस. और उसको लगता था कि उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है उसके अंडर जॉर्ज और हैरिस जो है वो काम करेंगे. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन? अब जब वॉलंटियरी विलिंगली जॉर्ज अपना नाम देता है पैकिंग के लिए, तो उस पर जॉर्ज और हैरिस की क्या प्रतिक्रिया होती, क्या रिएक्शन होता है? जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशन रियडली. जॉर्ज और हैरिस जो नरेटर के सजेशन को बड़े क्विकली, रियडली मीन्स क्विकली जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं सजेशन को. लेकिन बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट. लेकिन जेरोम को जो ये आइडिया, उनका ये डिसीजन जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जब जेरोम ने खुद वॉलंटियरी किया अपने आप को पैकिंग के लिए, तो उसका मेन इंटेंशन क्या था, उसका मेन मकसद क्या था? जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब. उसका मेन मकसद था जॉब को बॉस करना. ही वांटेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस. वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस जो है उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, उसके निर्देश के अकॉर्डिंग, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसके अंडर काम करें. लेकिन बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल. लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली. और बड़े निठल्ले होकर आराम से चेयर पे बैठ के कंफर्टेबली. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड हैरिस, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप? जब बैग बंद हो जाता है, उसको स्ट्रैप किया जाता है, मीन्स के ऊपर जो स्ट्रैप्स थे उनको टाइट किया जाता है, बंद किया जाता है, कस दिया जाता है, तो हैरिस क्या कहता है? वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? आपको क्यों लगता है कि तब तक वो इंतज़ार करता है कहने के लिए? हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग.
हैरिस जो नरेटर को कहता है बूट्स को अंदर रखने के लिए बैग में, जब उस बैग को क्लोज कर दिया गया था। ही डिड इट, वो इसलिए करता है विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। ऐसा करके उसका इरादा क्या था? नरेटर को इरिटेट करना, उसको परेशान करना। ठीक है, आप देखते क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर टू जेरोम अ लिटिल लेटर। कुछ समय बाद जेरोम के दिमाग में क्या हॉरिबल आइडिया आता है? जेरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। बूट्स को अंदर रखने के बाद जेरोम जो बैग को क्लोज करने जा रहा था, ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश। अचानक से वो अपने टूथब्रश के बारे में सोचता है। वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते वक्त, ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश, उसको टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी। विच ही पैक्ड इन द बैग, जो उसने बैग में पैक कर दी थी। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग, अब उसको उस टूथब्रश को ढूंढने के लिए बैग में सब चीज़ों को तलाशना पड़ा, खोजना पड़ा। ठीक है, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। जब टूथब्रश को ढूंढता है तो फाइनली जेरोम को टूथब्रश कहाँ मिलती है? जेरोम ट्राइड इज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है? ही अनपैक द बैग, बैग को अनपैक करता है, मतलब सारा सामान बाहर निकाल देता है। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको टूथब्रश नहीं मिलती है। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके वापस बैग के अंदर सामान रखता है। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड shook it, हर चीज़ को ऊपर उठाता और हिलाता है। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड द बूट, और आखिर में उसको टूथब्रश कहाँ मिलती है? बूट के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, why did Jerome have to reopen the packed bag? जेरोम को पैक्ड बैग दोबारा क्यों खोलना पड़ता है? जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, जेरोम ने अपने स्पेक्स जो बैग के अंदर पैक कर दिए थे, इसलिए सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग, इसीलिए उसको पैक्ड बैग जो है दोबारा खोलना पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। जॉर्ज और हैरिस जो है किस चीज़ को पैक करने का ऑफर रखते हैं, किस चीज़ को पैक करने का प्रस्ताव रखते हैं और क्यों? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर, ओके, बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट। वो चाहते कि जेरोम जो है थोड़ा रेस्ट कर ले, काफ़ी देर से वो पैकिंग कर रहा था। ही माइट बी फीलिंग टायर्ड। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स देमसेल्फ, और उन्हें डिसाइड किया कि बाकी की सारी चीज़ें जो है वो खुद अपने आप पैक करेंगे। So this was question number 9. My dear listeners, question number 10 is not taken in this video as it is not important from the examination point of view. So after question number 9, I am directly moving towards the question number 11. And according to the question number 11, what Jerome say was Montmorency's ambition in life. जेरोम जो है मॉन्टमोरेंसी की लाइफ में जो उसका जो एम्बिशन है उसके बारे में क्या कहता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड व्हाई? आप मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों? चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफेयर विद अदर्स। मॉन्टमोरेंसी का जो एम्बिशन है लाइफ में वो क्या है? इंटरफेयर करना, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना, एंड बी एब्यूज्ड, और अपने आप को बुरा भला कहलवाना। ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट नॉइसेंस एंड मेक पीपल मैड। वो चाहता था कि वो उसको सब एक परफेक्ट नॉइसेंस, परफेक्ट डिस्टर्बेंस माने, और उसकी डिस्टर्बेंस के कारण जो लोग जो हैं दे बिकम मैड, दे गेट इरिटेटेड, दे गेट अपसेट। इफ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड, अगर उसके सिर की तरफ कोई चीज़ फेंक के कोई मारता है गुस्से में, ही फील्स हिज डे वॉज नॉट वेस्टेड, तो उसे लगता है कि उसका डे जो है इट हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। टू गेट somebody stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. किसी व्यक्ति को लड़खड़ा के गिरा देना और फिर उसके द्वारा अपने आप को कोसा जाना, वो उसका हाईएस्ट एम था। किसका? मॉन्टमोरेंसी का।
He came and sat on things just when they were going to be packed. वो उसी समय उन चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता जब उनको पैक करने की ज़रूरत होती. He put his leg into the jam. वो जैम के अंदर अपना पैर डाल देता है, सब कुछ स्पॉइल कर देता है. एंड वर्रिड द टी स्पून्स. और फिर क्या करता है, टी स्पून्स को परेशान कर देता है. एंड प्रिटेंडेड, और ऐसे शो करता है कि लेमन्स जो हैं वो रैट्स हैं. एंड गॉट इन टू द हैम्पर, हैम्पर के अंदर घुस जाता है. एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और 3 लेमन्स को रैट समझ के उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको क्रश कर देता है, उनको किल कर देता है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11. सारा इसमें मोंटमोरेंसी के बारे में बताया गया है कि वो क्या डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करता है. ओके, so this was all from me for this very video. I hope the answers are very short, very much easy and brief, and in easy language. They are very much easy to learn and write. So with this view that the video will be very much helpful to you all, I thank you all for watching the video, and I will be soon back with my next video very soon. Till then, keep learning and stay safe.